हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स टॉक्स। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1 2 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने पार्ट नंबर 1 2 3 नहीं देखा है तो एक बार उसको आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम सीखेंगे कि हमें कैसे सिलोजिज्म के क्वेश्चन को 150 रूल से सिखाना है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको ये रूल अच्छे से सीखना है, अगर आपको सीरियसली ये रूल सीखना है, तो आपको ये 3 चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 चीज़ कर सकते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए पूरा। अगर आप ये 3 चीज़ नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओनली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप इस वीडियो को पूरा एक बार में देख सकते हैं बिना वीडियो को छोड़े, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप ये रूल सीख ही नहीं पाएंगे। अगर आप बीच में आप छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं इस रूल को सीखने का। आधा रूल सीख के हम सवाल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास 2 घंटे हैं सीखने के लिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको सिलोजिज्म ऑलरेडी आता है, आप सोचते हैं कि आपको सबसे अच्छा मेथड आता है, तो मत देखो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 150 रूल सबसे अच्छा रूल है। इससे आप सिलोजिज्म का कोई भी टाइप का क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और तीसरी बात, जब मैं आपको इस रूल से जब मैं आपको 150 रूल सिखाऊंगा ना, तो इस रूल को जो भी मैं आपको रूल सिखाऊंगा उसका हर एक एग्जाम्पल देते जाऊँगा। 6-7 एग्जाम्पल हर रूल का दूंगा। बट उसके बाद मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये रूल आपको हमेशा के लिए याद होगा। जैसे कि नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन कैसे आता है, आइदर और वाला क्वेश्चन कैसे आता है, और पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट का मिक्स क्वेश्चन कैसे आता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं तभी आप इसको सीखेंगे 150 रूल को, नहीं हमेशा कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँ जिसमें मैं 50 से भी अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हर उसमें क्वेश्चन जो होगा मिक्स टाइप का होगा। अगर आप ये 50 प्लस क्वेश्चन ईजिली 150 रूल से लगा लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको 150 रूल आसानी से आ गया। आप ये मान लीजिए कि आप हर क्वेश्चन को 150 रूल से लगा लेंगे। तो अगर आप ये 3 चीज़ कर सकते हैं तभी आप इस वीडियो को में आगे बढ़िए, नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि 150 रूल में आखिर होता क्या है और कैसे हम इससे अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 150 रूल क्या होता है। जो लोग वीडियो के साथ हैं उनको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग वीडियो छोड़ गए उनको हम क्या कह सकते हैं पता नहीं, छोड़ जाने दो। चलो, तो 150 रूल सीखने के लिए हमारे पास पहले स्टार्टिंग में हमें 7 रूल सीखने होंगे, 7 कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। उसके बाद बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आमदनी खर्चा, जितना वो कमाएगा उतना वो खर्चा कर सकता है। हमें बस ये निकालना है, ये सबको आता होगा, ये सीख गया, सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। चलो पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या होगा इसका पहला रूल ये होगा, जैसे मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि जिसको आता है उसको आता होगा, लेकिन जो अभी स्टार्ट करने वाला है उसको मैंने ऑलरेडी ये बता दिया पार्ट 1 में। स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है, सबको आता होगा ये सवाल। सब ने इसको एक ना एक बार सवाल देखा होगा, ऑल कार इज डॉग, ऑल डॉग इज कॉल, ऑल एज बी, कौन सा कंक्लूजन सही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट दिया होता है, उससे हमें कुछ वो दिया होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो बस इस पर हम देखना है हमको, ठीक है। तो जिसको नहीं आता आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, और जिसको आता है वो आगे बढ़े। देखो पहली बात ये, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जो रूल लिखाते जा रहा हूँ इसको एक प्रॉपर नोट्स बना लो। 150 रूल बहुत ही आसान रूल है, विश्वास करो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है तुमको। देखो पहला रूल ये बोलता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये फर्स्ट रूल, इसको लिखो। इफ अगर स्टेटमेंट, मैं शॉर्ट कट में लिखूंगा, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखूंगा। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, अगर हमारे सभी दिए हुए स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो उसके कंक्लूजन भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। कंक्लूजन देखो, अभी रूल लिखते जाओ, जब मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा तो तुमको इसका मतलब इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हमारे सभी दिए हुए स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है। बस लिख लो इसको, अभी एग्जांपल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। दूसरा रूल क्या बोलता है, जैसे ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी हमारे सभी पॉजिटिव होने चाहिए। वैसा ही एक अगला रूल क्या होगा, अगर हमारे सभी स्टेटमेंट निगेटिव हैं, तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए, उसका कंक्लूजन भी सब निगेटिव होगा। कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव, ठीक है। अगर हमारा सभी स्टेटमेंट निगेटिव हैं तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। इजी है ना। थर्ड रूल पे आते हैं। अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है हमारा,
थर्ड रूल सबसे अच्छा चीज़ है, जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनकम, और जो कंक्लूजन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब आमदनी और खर्चा। एक मूवी है आमदनी अठन्नी खर्चा दुपहिया, वो देख लेना, ठीक, जाने दो। देखो जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है 2 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट, उसको हम मानते हैं इनकम, उसको हम मानते हैं इनकम कि ये उस क्वेश्चन की आमदनी है। इनकम मतलब आमदनी है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन की आमदनी मानते हैं, ठीक। और जो हमको कंक्लूजन दिया हुआ है, जो हमको उस क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया हुआ है, उसको हम मानते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ये उसका खर्चा हो गया, ठीक। सीखते जाओ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगने वाला। देखो जो हमारा स्टेटमेंट दिया होता है उसको हम जो एलोकेट करेंगे 100 या 50, और कैसे एलोकेट करते हैं वो अगला रूल है, लेकिन जो हमको स्टेटमेंट दिया होता है उसको हम जो एलोकेट करते हैं वो उसकी इनकम होती है, वो उस क्वेश्चन की इनकम होती है, ठीक, वो उसकी आमदनी होती है। और जो हमको कंक्लूजन दिया है, जिसको हमें देख के ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमारा उसका खर्चा होता है, ठीक। थर्ड रूल हो गया, समझ में आ रहा। देखो फोर्थ रूल क्या होता है, चौथा रूल क्या होता है। चौथा रूल ये है कि हमें कब 100 रुपये देना है और कब 50 रुपये देना है, और हमें स्टेटमेंट में किसको किसको 100 देना है और कंक्लूजन में किसको किसको 150 देना है। देखो उसका रूल क्या है, उसका रूल ये है कि जब ऑल बोलेगा, मैं बताऊँगा अभी, बस वीडियो को देखते हो, मैंने स्टार्टिंग बताया ना, अगर आपके पास पेशेंस है और समय है 2 घंटे का तो बस सीख जाओगे, बाकी जिसके पास नहीं वो तो ऑलरेडी छोड़ के भाग गया होगा। देखो हमारा जो ऑल होता है उसको हम 100 रुपये देते हैं और 50 रुपये देते हैं, ठीक। और जो हमारा सम होता है उसको हम 50 रुपये देते हैं और 50 रुपये देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल देखो इसको याद रखो, ऑल को 100-50 देंगे, सम को 50-50 देंगे, ठीक है, याद हो गया। देखो एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल जैसे बोल रहा है कि ऑल मैन, सभी मैन आर कार, सभी मैन कार हैं, और बोलता है सम मैन आर कार, कुछ मैन कार हैं। अब देखो मैंने बताया ना, ये हमारा होता है स्टेटमेंट, ये हमको स्टेटमेंट दिया होता है जब बोल रहा है सभी मैन कार हैं, मतलब ऑल वाले, मैंने बताया ना आपको 100-50 देना है, तो इसको देंगे 100 और इसको देंगे 50, ठीक है। और सम वाले केस में 50-50 देना होता है हमको, तो इसको भी देंगे 50 और इसको भी देंगे 50। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये जो है हमारा, ये स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हम इस वाले को भी रुपए देते हैं और इस वाले को भी रुपए देते हैं, याद रखो। स्टेटमेंट वाले में हम इस वाले को भी रुपए देंगे जो हमारा एलिमेंट इस साइड है, और इस वाले को भी रुपए देंगे जो हमारा एलिमेंट इस साइड है। और जो हमने 100-50 दिया वो तुम सीख गए कि ऑल वाले में 100-50 देंगे और सम वाले में 50-50 देंगे। और जो हमने इसको दिया स्टेटमेंट में जो हम देते हैं वो हमारा होता है इनकम, वो हमारी होती है आमदनी, ठीक, समझ में आ गया इनकम का, स्टेटमेंट का। अब कंक्लूजन के केस में आते हैं तो क्या होगा, मान लो हमको इसका दिया हुआ 2 नंबर 5 लिखता हूँ मैं इसको, अब 2 नंबर, मज़ा आने वाला भाई लोग, बस बने रहो साथ में, मज़ा बहुत आएगा। अब रूल नंबर 5 में क्या आता है, मान लो कंक्लूजन हमको दिया, ये था स्टेटमेंट के लिए, ये रूल था फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंक्लूजन में अगर आते हैं, कंक्लूजन के लिए क्या रूल होता है, सेम रूल होगा, कंक्लूजन में सेम रूल होगा। ऑल को हम देंगे 100 रुपये और सम को हम देंगे 50 रुपये, बट कंक्लूजन वाले में इस वाले को हम पैसा नहीं देते हैं, मतलब इस वाले को पैसा हम नहीं देंगे कंक्लूजन वाले में। स्टेटमेंट वाले में इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। मान लो कंक्लूजन हमको दिया है, ये हमको 2 स्टेटमेंट दिया था और हमको एक कंक्लूजन दे देता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमको एक दिया है कंक्लूजन कि सम कार आर मैन, ये हमको दिया है कंक्लूजन, ठीक है, ये हमको दिया है उसने कंक्लूजन। तो मैंने बताया ना कंक्लूजन में देखो ऑल को हमेशा 100 देंगे और सम को हमेशा 50 देंगे, समझ में आ गया। अब ये हमको दिया था कंक्लूजन में हम इस वाले को पैसा नहीं देंगे, खाली इस वाले को पैसा देंगे, और ये सम था तो इसीलिए इसको हमने 50 दिया, ठीक। अगर यहाँ पे हमको कंक्लूजन दे देता ऑल कार, सभी कार मैन है, ऑल कार आर मैन, अगर हमको कंक्लूजन ये दिया होता तो यहाँ पे ऑल था ना, तो यहाँ पे हम 100 रुपये दे देंगे, इधर वाले को हम कुछ पैसा नहीं देंगे,
समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा फॉर कंक्लूजन, ये कंक्लूजन के लिए हो गया, ये कंक्लूजन के लिए होगा। तो जो हमने स्टेटमेंट में 150 दिया है ये उसकी आमदनी है, ये उसका इनकम है, और जो हमने कंक्लूजन में 150 दिया है ये इसका खर्चा है, ये इस क्वेश्चन का खर्चा है। समझ में आ गया इतना। अब बढ़ते हैं अगला रूल की ओर, देखते हैं हमारा अगला रूल क्या है। अब देखो हमारा अगला रूल क्या है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा रूल है, इसके लिए मैं अलग से इसके लिए एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले अभी सीख लो क्योंकि साथ में हम पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से मैं सिखा रहा हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखो अगर हमको स्टेटमेंट निगेटिव दिया है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव दिया है तो उसमें हम कैसे 150 को एलोकेट करते हैं। देखो अगर हमको बोलता है नो, आगे हमको स्टेटमेंट में नो लगा दिया, जैसे कि ये बोला है नो मैन आर कार, ये हमको स्टेटमेंट दिया है कोई भी मैन कार नहीं है, तो हमें नो में 100 देना है, ठीक है। नो में हमें इसको भी 100 देना है और इसको भी 100 देना। भाई बहुत ही अच्छा रूल है, एक बार सीख लोगे हमेशा के लिए याद है। जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी इस रूल को सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। मुझे भी पहले 150 से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया वेन डायग्राम से तो कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होने लगे, लेकिन जब मैं इसको सीख के जब मैंने इसको फिर से लगाना स्टार्ट किया तब वो क्वेश्चन सही होने लगे। देखो मैं पहले जब इसको सीखने लगा था ना तो मैंने इसको छोड़ दिया था, मैं कहा ये मुझे नहीं सीखना, मैं अपना सवाल वेन डायग्राम से लगा लूंगा। जब 2-3 क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हुए, जब 2-3 क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हुए तब मैंने फिर इसको सीखना चाहा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मैं इस रूल को सीख गया। तो आपसे मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी इस रूल को सीख लीजिए, ठीक। देखो अगला बोलता है, मान लो स्टेटमेंट दिया हुआ है सम नॉट, जैसा कि बोल रहा है सम मैन आर नॉट कार, ये हमको स्टेटमेंट दिया है सम मैन आर नॉट कार, तो हमें यहाँ पे 50-100 देना है, यहाँ पे हमें 50 और 100 देना है स्टेटमेंट में। अब देखो इसे हम याद कैसे रखना है, इसे हमें याद कैसे रखना है, मैंने अभी आपको ऑलरेडी सिखाया है कि ऑल वाले में हमको 100-50 देना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, और सम वाले में हमें 50-50 देना है। देखो इसको याद कैसे करना है, देखो ये हमें स्टेटमेंट था, जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, इसको याद कैसे रखना है। हमको पहली चीज़ ये याद रखना है कि स्टेटमेंट में हम दोनों एलिमेंट को पैसा देते हैं, स्टेटमेंट में हम दोनों एलिमेंट को पैसा देते हैं, और कंक्लूजन में ओनली वन एलिमेंट को पैसा देते हैं। याद हो गया। सेकेंड मैंने ये बताया था कि ऑल वाले को हमेशा 100 देना है और सम वाले को हमेशा 50 देना है, याद है मैंने बताया था। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि अगर हमारा स्टेटमेंट है तो चाहे ऑल हो चाहे सम हो, उधर दोनों साइड को मैंने 50-50 दिया हुआ है। ये सब मैं याद करता था, लेकिन जब मैं सवाल लगाने लगा ना तो ये मुझे ईजी हो गया कि कैसे इसको मैं याद रखना है। देखो जब ऑल वाले में 100 देना है और सम वाले में 50 देना है, और इधर भी 50 है इधर भी 50 है, मतलब स्टेटमेंट में हमें बस ये याद रखना है कि इधर भी पैसा देना है और इधर भी पैसा देना है, और इस साइड हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में 50 रुपये देना है। तो ये हमको भूल जाना है हमेशा। आप बस हमको एक चीज़ याद रखना है कि स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट में इस साइड वाले को 50-50 देना है, ये याद हो गया। अब इधर आते हैं, इस साइड वाले में हमें ऑल को 100 सम को 50 देना है, याद हो गया। अब निगेटिव वाले में आते हैं, निगेटिव वाले में क्या बोलता है कि हमें दोनों को 100 देना है, निगेटिव वाले में हमें दोनों को 100 देना, मतलब इसको भी 100 देना है इसको भी 100 देना है। तो निगेटिव वाले में इसको हमेशा 100 देते हैं, इसको हमेशा 100 देते हैं इधर वाले को, और पॉजिटिव वाले में इसको हमेशा 50 देते हैं। भाई देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव वाले में हमेशा इस इधर वाले को 50 देते हैं और निगेटिव वाले में हमेशा इधर वाले को 100 देते हैं। ये इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये इस टूल का शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने निकाला था। पॉजिटिव वाले में इस वाले को हमेशा 50 देते हैं और निगेटिव वाले में इस वाले को हमेशा 100 देते हैं, और सम वाले में 50 देते हैं, ऑल वाले में 100 देते हैं, और नो वाले में 100 देते हैं। तो ये इस रूल का एक निचोड़ निकल गया आपको कि ऑल वाले को हमेशा 100 देते हैं, सम वाले को हमेशा 50 देते हैं, और नो वाले को हमेशा 100 देते हैं, नो वाले को हमेशा 100 देते हैं। और पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट में उधर वाले को हमेशा 50 देते हैं और निगेटिव वाले स्टेटमेंट में उधर वाले को हमेशा 100 देते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है फिर से रिपीट कर दूं कि आप लोग वीडियो को रिवर्स करके फिर देख लीजिएगा, समझ में आ गया ना। रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो देखो नो वाले को हमें 100 देना है, आगे हमने 100 दे दिया, सम वाले को 50 देना है, आगे हमने 50 दे दिया, और निगेटिव स्टेटमेंट है इसीलिए उस साइड वाले को हमेशा 100-100 देना है। बहुत अच्छा ट्रिक है, याद हो गया ना, समझ में आया ना। नहीं समझ में आया एक बार अच्छे से सीखो, कंसंट्रेट होकर ईजिली समझ में आएगा। अब हमारा एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है वो सीखो। देखो जैसे हमको कोई स्टेटमेंट दिया था, एक स्टेटमेंट हमको दिया था ऑल पेन्स आर पेंसिल, ठीक। मान लो इसमें एक स्टेटमेंट और दे दिया, इसमें एक स्टेटमेंट और दे दिया, सम एक ये हो गया स्टेटमेंट नंबर ए और एक हो गया स्टेटमेंट नंबर बी। उसने दे दिया कि सम पेन आर पेंसिल,
पेंसिल। उसने दो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल पेन आर पेंसिल और दूसरा बोलता है सम पेन आर पेंसिल। ये हम एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमको दो स्टेटमेंट दे दिए। अब हम कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन में देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन सम पेन आर पेंसिल। भाई पेन और पेंसिल एक ही लाइन में है ना, मतलब एक ही कंक्लूजन में पेन और पेंसिल है। अब स्टेटमेंट वापस आएंगे हम तो देखेंगे कि एक ही स्टेटमेंट में पेन और पेंसिल, चाहे ये स्टेटमेंट हो चाहे ये स्टेटमेंट हो। अभी समझाता हूँ। दूसरे वाले में देखो ऑल पेन आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल एक ही लाइन में है। ये है हमारा कंक्लूजन, एक ही लाइन में है ना। अब आते हैं स्टेटमेंट में, पेन और पेंसिल एक ही लाइन में है। वैसे ये भी है नो पेन आर पेंसिल, एक ही लाइन में कंक्लूजन दिया है। इसमें भी स्टेटमेंट में भी एक ही लाइन में कंक्लूजन दिया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका, और स्टेटमेंट का एलिमेंट पेन और पेंसिल। चौथा वाला बोलता है सम पेंसिल आर पेन्स, कुछ पेंसिल पेन है, मतलब पेंसिल और पेन एक ही लाइन में है, मतलब एक ही कंक्लूजन में दिया हुआ है। और इसमें आएंगे तो इसमें भी एक ही स्टेटमेंट पेन और पेंसिल हमको मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन, मतलब यहाँ पेन और पेंसिल एक ही लाइन में है और हमारा स्टेटमेंट में भी पेन और पेंसिल एक ही लाइन में है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिलेशन। और मैंने एक चीज़ बताया था वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कभी भी हमारा कंक्लूजन में अगर री स्टेटमेंट होता है, मतलब स्टेटमेंट को कंक्लूजन में छाप देता है दोबारा, तो वो हमारा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑल पेन आर पेंसिल, ये हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है और स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है। स्टेटमेंट में सम पेन आर पेंसिल और कंक्लूजन में भी दिया हुआ है सम पेन आर पेंसिल, तो ये हमारा हमेशा गलत होगा कंक्लूजन, ठीक। सेकंड बोलता है ऑल पेन आर पेंसिल, तो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल पेन आर पेंसिल, हमको स्टेटमेंट में सेम टू सेम लिख दिया ऑल पेन आर पेंसिल, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम टू सेम लिख दिया, मतलब यहाँ पे री स्टेटमेंट हो गया, तो ये हमेशा गलत होगा, ठीक। थर्ड वाला बोलता है नो पेन आर पेंसिल, मतलब देखो मैंने बताया था ना, फर्स्ट रूल क्या था कि अगर हमारे स्टेटमेंट सभी प्लस में है, सभी स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन दे दिया, तो ये भी हमारा गलत होगा। मतलब कभी भी जब हमारे सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। वैसा ही हमारा निगेटिव के साथ, अगर हमारे सभी स्टेटमेंट निगेटिव हैं तो कभी भी कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो और मजा आएगा। देखो सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल पेन है, ठीक। और यहाँ पे पेंसिल और पेन, यहाँ पे बोला सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है। अब इस क्वेश्चन को मैं 150 रूल से आपको करके दिखाऊं कैसे हम इसको 150 रूल से कवर करते हैं। पहले मैं सभी रूल कवर कर देता हूँ आपको उधर। अब एक होता है हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है वो देखो, हमको स्टेटमेंट दिया है ऑल हॉर्स आर एंड, ऑल एंट आर फिश, ये हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन में दिया हुआ है ऑल फिश आर आंट, सभी फिश आंट है। देखो इस कंक्लूजन में फिश दिया हुआ है एक एलिमेंट और एक एलिमेंट आंट दिया हुआ है। अब हम स्टेटमेंट में वापस आएंगे तो देखेंगे कि फिश भी यहाँ है और आंट भी यहाँ है, तो मतलब ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन आते हैं तो ऑल हॉर्स आर फिश, सभी हॉर्स फिश है। देखो इस कंक्लूजन में हॉर्स दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट में तो देखेंगे क्या कि हमारा हॉर्स तो यहाँ है, इस स्टेटमेंट में हमारा हॉर्स मिला हमको, ये हमारा हॉर्स हमको इस स्टेटमेंट में मिला और फिश हमको इस स्टेटमेंट में मिला, फिश हमको यहाँ मिला। तो हमें यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। मतलब जब हम दो स्टेटमेंट को मिलाएंगे तब हमको इस कंक्लूजन का रिलेशन मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। मतलब यहाँ पे जो कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स दिए हुए थे वो एक ही इसमें मिल जाए थे स्टेटमेंट में, जबकि यहाँ पे आप इसका देख रहे होंगे, यहाँ पे हॉर्स और फिश में रिलेशन दिया हुआ है और इन दोनों को रिलेशन बैठाने के लिए जब हम स्टेटमेंट में जाएंगे तो एक हॉर्स यहाँ मिलेगा और एक फिश यहाँ मिलेगा। तो जब इन दोनों को स्टेटमेंट को हम जब मर्ज कराएंगे तब जाके हमें एक ऐसा कंक्लूजन मिलेगा। तो जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो यहाँ पे हम मर्जिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट, वो मैं अभी आपको अगला दिन बताऊंगा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उससे आसानी से आप इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। ये होता है हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन। अब देखते हैं हमारा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाई बोल रहा हूँ वीडियो मत छोड़ के जाना, बहुत ही अच्छा सिखाऊंगा। अगर तुमको ये भी डाउट होगा ना इसमें क्या सिखा रहा है भाई, जब इसका एग्जाम्पल लगाऊंगा ना तो
बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि वाह क्या मैंने सिखा दिया आपको। सही बोल रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो मैंने अभी आपको इनडायरेक्ट रिलेशन बताया ना, इनडायरेक्ट रिलेशन, जब हम दो मतलब कोई हमको दिया होता है कंक्लूजन, जब उसके एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम दो स्टेटमेंट में फाइंड करते हैं उसको, तो हम वो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन में हम मर्जिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये सीखो कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसको नोट करो, जब सवाल लगाऊंगा ना तो ये सब काम आने वाला है, पक्का पक्का मजा आएगा। देखो 100 से 100 को मर्ज करा सकते हैं, बस अभी लिखते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ बस सुनते जाओ, एक बार देख लो और लिखते जाओ, बस सुनते जाओ। देखो 100 से 100 को मर्ज करा सकते हैं, ठीक। 100 से 50 को मर्ज करा सकते हैं, या 50 से 100 को मर्ज करा सकते हैं, मतलब देखो 2 तीर लगा हुआ है ना, 100 से 100 को मर्ज करा सकते हैं, ठीक है। 100 से 50 को या 50 से 100 को मर्ज करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 50 से 50 को हम मर्ज नहीं करा सकते हैं। बस इसको बस याद रखो कि 100 से 100 को मर्ज करा सकते हैं, 100 से 50 को मर्ज करा सकते हैं, और 50 से 50 को मर्ज नहीं करा सकते। इसको याद रखो, बस अभी याद रखो, छोड़ना मत वीडियो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखो उसका हमारा होता है इनकम एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट। ये मैं अभी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए बताऊंगा, इसका पूरा एग्जांपल जब सॉल्व करा लूंगा आपको ये सारे रूल आपको याद हो जाएंगे, तब मैं आपको नेगेटिव सिखाऊंगा। उसमें हल्का सा ट्विस्ट है नेगेटिव वाले में, वो ट्विस्ट सीख जाओगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अभी खाली हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए सीखना है सारे रूल्स, और इस पर मैं आपको 20-30 एग्जाम्पल लगवा दूंगा, उसके बाद नेगेटिव वाला लगवाऊंगा, तो आपको हल्का ट्विस्ट के साथ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। देखो इनकम एक्सपेंडिचर सबसे आसान है, हमको जितना कमाना है उतना ही खर्चा करना है, या उससे कम खर्चा करना है। ऐसा नहीं कि जितना कमा रहे हैं उससे अधिक खर्चा कर दें, वो कभी रियल लाइफ में भी नहीं हो सकता है, और वैसा ही इस सवाल में है, वो इस सवाल में भी नहीं होगा। देखो अगर हमारी इनकम 100 रुपये है, हम अगर 100 रुपये कमाते हैं, तो हम 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 50 रुपये खर्चा हम। और जब हम 50 रुपये कमाते हैं अगर हम, तो हम 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हम 50 रुपये कमा रहे हैं, तो भाई हमें 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 85 रुपये है, तो 100 रुपये कहाँ से खर्चा करेंगे। और मतलब अगर हम 100 रुपये कमा रहे होंगे, तो हम 100 रुपये भी खर्चा कर सकते हैं। तो इसमें 4 चीज़ निकल के आई। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये भी खर्चा कर सकते हैं, 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं। 50 रुपये कमा रहे हैं तो सिर्फ 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं। अगर 50 कमा रहे होंगे तो 100 रुपये कहाँ से खर्चा करोगे, तो ये वाला हमारा गलत होगा, इसका मतलब गलत होगा वो। अभी सीखते जाओ। तो वही बात है, इनकम अगर हमारी 100 है तो हम 100 या 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं। इनकम हमारी अगर हमारी इनकम 50 है तो सिर्फ 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं, हम 50 वाला 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकता। ये याद कर लिए, इसको लिख लिए। अब मैं आपको इतने रूल्स से बहुत ढेर सारा एग्जांपल लगाऊंगा सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, जिससे कि आपको सभी रूल एक साथ जब आपके सामने आएंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल की ओर, देखते हैं कि एग्जांपल से कैसे हम 150 रूल को सीखेंगे। भाई बहुत ही मजा आएगा, चलो देखते हैं एग्जांपल से कैसे हम सीखते हैं। चलो अब आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ कि एग्जांपल से कैसे हम सभी रूल को इम्प्लीमेंट करके सभी रूल सीख सकते हैं इजीली। देखो पहला एग्जांपल, ऑल एप्पल आर मैंगो, ये हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 ठो, ये हमको 2 स्टेटमेंट दिया है, ये हमको 2 कंक्लूजन दिया है। एक बात और बता दूं, इस रूल को सीखने के लिए आप लोग ज्वाइन करते हैं कोचिंग्स, पेड कोर्सेज। भाई मैंने कोचिंग से सीख के बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख के सभी को मर्ज करा के कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना और देखना इस वीडियो को, मैं आपको बहुत ही बेस्ट दे रहा हूँ। आप इसी को सीखने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग जाके रुपये दे के सीखते हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आता होगा। अब देखो अब समझ में आएगा। बोलता है ऑल एप्पल आर मैंगो, सभी एप्पल मैंगो हैं, और सम मैंगो आर ऑरेंज। मैंने रूल में क्या बताया था कि स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट को हम 100 देते हैं ऑल वाले को, और सम वाले को 50 देते हैं। मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, ऑल वाले को 100 देंगे और सम वाले को 50 देंगे। और हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम 50 रुपये देंगे। याद आया वो रूल? नहीं याद आया, हल्के में लिए होते तो फिर जाके देखो, याद आ जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम वाले को 50 देंगे, ऑल वाले को 100 देंगे, और सेकेंड वाले एलिमेंट को 50 देंगे। समझ में आया? देखो तो मैंने क्या बताया था, ऑल वाले को हमें 100 रुपये देना है, सम वाले को हमें 50 रुपये देना है, और इधर वाला जो एलिमेंट है हमारा ऑरेंज और मैंगो, इसको हमें 50 रुपये देना है, 50 रुपये दे देना है। समझ में आ गया? अब हम आते हैं कंक्लूजन में। हमको कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन अभी सेम रूल फॉलो करेगा। ऑल वाले को 100 देना है, सम वाले को 50 देना है, बट सेकेंड वाले एलिमेंट को हमें पैसा देने से कोई मतलब नहीं है। तो हमें कंक्लूजन में ऑल वाले को 100 देना है और सम वाले को 50 देना है। किसी को दिक्कत है? बहुत ही अच्छे से बहुत धीमे धीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा कंक्लूजन इन दोनों में से सही है, कौन सा गलत है। देखो हमें बोलता है ऑल ऑरेंज आर मैंगो, सभी ऑरेंज मैंगो हैं।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन में देखो ये स्टेटमेंट हमारा इनकम होता है, स्टेटमेंट हमारा इनकम होता है मैंने बताया था, और कंक्लूजन हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर सकता है, या तो उससे कम खर्चा कर सकता है, लेकिन जितना कमा रहा है उससे अधिक खर्चा नहीं कर सकता। तो वही बात है ना, यहाँ ऑरेंज कमा रहा है 50 रुपये, ऑरेंज वाले के पास हमने 50 रुपये दिया है, मतलब हमारा ऑरेंज यहाँ 50 रुपये कमा रहा है और हमारा यहाँ ऑरेंज जो है 100 रुपये खर्चा कर रहा है। अब समझ में आया उस रूल का मतलब? अब समझ में आया कि यहाँ पे ऑरेंज 50 रुपये कमा रहा है और यहाँ पे वही ऑरेंज 100 रुपये खर्चा कर रहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 कमा के 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकते हम, इसीलिए हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला ही बात है, सेकंड बोलता है सम मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल। हमको इधर नहीं देखना, हमको इसी फोकस करना है। यहाँ मैंगो 50 रुपये कमा रहा है, सम मैंगो आर एप्पल, यहाँ मैंगो 50 रुपये कमा रहा है और यहाँ का मैंगो भी 50 रुपये कमा रहा है। यहाँ सॉरी यहाँ का मैंगो 50 रुपये खर्चा कर रहा है। हमारा कंक्लूजन जो है खर्चा कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ का मैंगो 50 रुपये खर्चा कर रहा है और हमको स्टेटमेंट जो मैंगो दिए हुए हैं वो भी हमारे 50 रुपये कमा रहे हैं। तो 50 रुपये कमाएगा तो 50 रुपये वो खर्चा कर सकता है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना तुमको। अगर तुम 50 कमाओ तो 50 रुपये खर्चा भी कर सकते हो। वही बात है, ये 50 कमा रहा है, 50 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। कितना इजी समझ में आ रहा ना भाई। अगर हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते तो मैंने वेन डायग्राम से ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 में ऑलरेडी आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 2, खाली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो करेगा बस इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है सम कैट आर दैट, कुछ कैट रैट हैं। तो हमने सम को 50 दिया और ऑल दैट आर डॉग्स, ऑल को 100 दिया, ठीक। और इधर वाले को हमें 50-50 दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन में ऑल, हमको इधर वाले में कुछ नहीं देना है, बस इधर वाले को ध्यान रखना है। ऑल में 100 देना है, ऑल है 100 रुपये देना है इसको भी, सम वाले को 50 रुपये देना है, ठीक है। अब देखो बोलता है ऑल डॉग आर दैट, सभी डॉग दैट हैं। यहाँ पे देखो डॉग जो है 100 रुपये खर्चा कर दे रहा है, जबकि डॉग कमा कितना 50 रुपये कमा रहा है खाली। भाई 50 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये तुम कैसे खर्चा कर सकते हो? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, समझ में आया। फिर बोलता है ऑल कैट आर दैट, कैट हमारा कितना कमा रहा है? कैट हमारा कमा रहा है 50 रुपये और यहाँ खर्चा कर रहा है 100 रुपये, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? सम दैट आर कैट, देखो दैट खर्चा कर रहा है 50 रुपये और कमा कितना रहा है? 100 रुपये भी कमा रहा है, 50 रुपये भी कमा रहा है, मतलब मैक्सिमम इसको लेंगे हम। तो ये हमारा दैट जो है 100 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये खर्चा कर रहा है, इसीलिए ये हमारा सही होगा। समझ में आया ना कितना इजी सॉल्व करना है इसको? ना सर्किल बनाना है, ना ऑल सम देखना है, ना अंदर बाहर देखना है, बस सीधे हमको 150 देकर सॉल्व कर देना। तुम्हारा क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर तुम इतना फटाफट इसको 150 लिख लिए तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल को, देखते हैं और हम क्या सीखेंगे एग्जाम्पल से। तो देखो अब हम सीखेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मर्जिंग कॉन्सेप्ट का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इनडायरेक्ट मैंने क्या बताया था आपको? जैसे मान लो ये हमारा कंक्लूजन था, यहाँ नेपाल और इंडिया एक इसमें दिया हुआ है एक लाइन में, जबकि यहाँ पे नेपाल यहाँ दिया है, यहाँ पे इंडिया यहाँ दिया है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट रिलेशन हमको यहाँ मिलता है और यहाँ पे हम मर्जिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और मर्जिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको रूल बताया था कि 50-50 से नहीं कटेगा, मतलब 50-50 को नहीं मिला सकते हम, 100-50 या 50-100 को मिला सकते हैं और 100-100 को मिला सकते हैं। अब इसका रूल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एग्जाम्पल में इसको हमें फिट कराना है। देखो मैंने बताया था ऑल को क्या देना है, 100, अब तक सीख गए होगे। ऑल को 100 देना है, ऑल को 100 देना है, यहाँ बगल वाले को 50-50 देना है फॉर दी पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये हमारे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत है पार्ट 1 देख लेना खाली, उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होता है, ठीक। अब देखो अब ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में मैंने क्या बताया था, हमको इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, इधर वाले पे हमको फोकस करना है। मतलब ऑल नेपाल ये हो गया हमारा 100, सम इंडिया ये हो गया हमारा 50, ऑल इंडिया ये हो गया हमारा 100। किसी कोई परेशानी, किसी कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई प्रॉब्लम होगी तो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो थैंक यू सर लिख के, ऑल द बेस्ट सर लिख के, नाइस इन्फॉर्मेशन कुछ भी लिख के बस डाल देना। अच्छा लगता है कमेंट देख के आप लोगों का कि आप लोगों को मैं कुछ सिखा सकता हूँ। देखो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं ऑल नेपाल आर इंडिया, हमें नेपाल इंडिया को मिलाना है। बट अगर आपने आधा रूल सीखा है तो आप क्या करोगे, देखोगे कि नेपाल यहाँ पे है 100 कमा रहा है, नेपाल यहाँ पे है 100 खर्चा कर दे रहा है, तो ये आप इसको सही मार दो। लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं देखना है। यहाँ पे नेपाल भूटान एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे नेपाल इंडिया एक कंक्लूजन है।
जब तक हम नेपाल इंडिया को एक लाइन में ला के नहीं देख लेते तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो हमें इसको पहले एक लाइन में लेके आना होगा। अब देखो लाइन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन में लाने के लिए हमें मर्जिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या था, देखो मर्जिंग कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ भूटान है, यहाँ इंडिया है। भाई भूटान यहाँ पे भी है, भूटान यहाँ पे भी है, दोनों एक ही शब्द है, दोनों हम काट सकते हैं ना। तो हम इस भूटान को इस भूटान से मर्ज कराना चाहेंगे, इस भूटान को हम इस भूटान से मर्ज करा देंगे। अब मर्ज कराने का रूल क्या था, 100-50, इस भूटान पे 100 है, इस भूटान पे 50 है। तो मैंने बताया था कि 100 से 50 को हम मर्ज करा सकते हैं, यही इसका मतलब था यहाँ पे। तो 100 से 50 को इजीली मर्ज करा सकते हैं। तो अब नेपाल और इंडिया एक लाइन में आ गए, नेपाल और इंडिया एक स्टेटमेंट बन गए। अब हम देखेंगे कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे नेपाल 100 खर्च कर रहा है और यहाँ पे नेपाल 100 कमा रहा है। अब बोलेंगे हमारा ये कंक्लूजन राइट है। मर्ज कराने के बाद नेपाल इंडिया को एक लाइन में लाने के बाद उसके बाद हम मिलाएंगे कौन कितना खर्चा कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं अपना अगला कंक्लूजन। अगला कंक्लूजन क्या बोलता है, बोलता है सम इंडिया आर नेपाल। अब इसमें फिर से इंडिया और नेपाल को एक ही लाइन में लाया है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो चुके हैं, तो इंडिया और नेपाल एक लाइन में आ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा इंडिया यहाँ पे 50 रुपये खर्चा कर रहा है और हमारा इंडिया यहाँ पे 50 रुपये इनकम कर रहा है, मतलब 50 रुपये कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। तो ये भी हमारा कंक्लूजन सही हो गया। समझ में आया, मज़ा आ रहा है। थर्ड वाला क्या बोलता है, ऑल इंडिया आर नेपाल। यहाँ पे भी इंडिया और नेपाल को एक ही लाइन में ऑलरेडी भूटान को मर्ज करा के इंडिया और नेपाल को एक लाइन में ला चुके हैं। अब देखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट। इंडिया यहाँ पे 100 रुपये खर्चा कर रहा है और इंडिया यहाँ 50 रुपये कमा रहा है। तो 50 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्चा कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तो हमारा ये हो गया गलत। कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाना, कोई भी सर्किल नहीं खींचना, बस इसी रूल को सीखते जाना है, सवाल प्रैक्टिस करते जाना। जितना सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। किसी कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि वो पैसा दे के इन सब चीज़ों को ना सीखे। मैं ऑलरेडी आपके लिए फ्री में ये क्लास लगा रहा हूँ, फ्री में आपको सब कुछ अच्छे से सिखा सकता हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है ऑल कार आर बस, सभी कार बस है। मैंने बताया था ऑल वाले को 100 देना है, सम वाले को 50 देना है और स्टेटमेंट में इधर वाले को भी 50-50 दे देना है, 50-50 दे देना है। ठीक है। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में ऑल वाले को यहाँ पे 100 देना है, सम वाले को यहाँ 50 देना है और ऑल वाले को यहाँ 100 देना है। मतलब खाली कंक्लूजन में खाली इस साइड वाले को हम पैसा देते हैं, इस साइड वाले को पैसा नहीं देते हैं। किसी को दिक्कत। अब देखते हैं ये हमारा इनडायरेक्ट कैसे है। देखो कार ट्रेन एक ही कंक्लूजन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा कार इस स्टेटमेंट में है और ट्रेन इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे भी हमें मर्जिंग कराना पड़ेगा। मर्जिंग कराने के लिए आप देख सकते हैं कि बस इन दोनों में है, तो बस का हम मर्जिंग करा सकते हैं, बस का हम मर्जिंग करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बस को मर्ज करा दिया, मर्ज हो गया। अब मर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या था, 50 से 50 को नहीं काट सकते हैं, 100 से 50 को काट सकते हैं, या 50 से 100 को काट सकते हैं और 100 से 100 को काट सकते हैं। तो भाई यहाँ देखो बस के पास, इस बस के पास 50 है, इस बस के पास 50 है, तो ये स्टेटमेंट हमारे मर्ज नहीं हो सकते, ये हमारे मर्ज नहीं हो सकते। तो जब ये मर्ज नहीं हो सकते तो कभी भी कार और ट्रेन कोई भी कंक्लूजन ऐसा दिया होगा जिस कंक्लूजन में कार और ट्रेन एक ही लाइन में होंगे वो कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि कभी भी बस और ये बस मर्ज करके कार ट्रेन एक लाइन में नहीं आएंगे। तो बस हमारा खेल यहीं पे ख़त्म। क्या खेल ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार और ट्रेन एक ही लाइन में है, जबकि यहाँ पे कार ट्रेन को हम एक लाइन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मर्जी नहीं हुआ तो एक लाइन में आया ही नहीं, इसलिए ये हमारा गलत, ये हमारा गलत। यहाँ पे भी कार और ट्रेन एक ही लाइन में है, यहाँ हमने मर्ज करना चाहा बस को, लेकिन कार और ट्रेन एक लाइन में नहीं आ पाए, ये गलत। क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि इस बस के पास 50 रुपये है, इस बस के पास 50 रुपये है, 50-50 को हम मर्ज नहीं करा सकते। यहाँ पे आते हैं थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ट्रेन और कार। यहाँ पे भी ट्रेन और कार एक लाइन में नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पे ये गलत। देखो इनडायरेक्ट वाले में हमको ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक लाइन में है कि नहीं। बस ऐसे नहीं हो जाएगा कि कार हमारा 100 रुपये खर्चा कर रहा है, कार हमारा 100 रुपये कमा रहा है तो इसको सही कर दो, ऐसा नहीं करना है। अपने को मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट भी लेके चलना है। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, जो होता है हमारा नेम बेस्ड क्वेश्चन। उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। तो हम देखते हैं कि नेम बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इससे हम कैसे डील करना है। देखो नेम मतलब यह होता है कि हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा रमेश इज ए इंजीनियर,
तो मैंने अभी आपको खाली ऑल बताया और सम बताया, ऐसे बताया नहीं है। तो इसके लिए ये रूल है कि नेम को हमेशा 100 मान का सॉल्व करते हैं, मतलब नेम को हम 100 रुपये दे देते हैं। हम स्टेटमेंट में नाम को 100 रुपये दे देते हैं, या तो हम उसको मान लें कि वो ऑल का, वो हमको ऑल दिया हुआ है। कैसे? जैसे मान लो दिया है रमेश इज ए इंजीनियर, स्टेटमेंट में दिया है रमेश इज ए इंजीनियर, तो इसको हम क्या दे सकते हैं, हम 100 रुपये देंगे रमेश को। मैंने बताया ना, नेम को 100 रुपये देंगे और अगले वाले को जो सेम टू सेम रूल था 50 रुपये देना था हमको। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम नेम को ऑल से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ऑल से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब जैसे दिया है रमेश इज इंजीनियर तो हो जाएगा ऑल रमेश इज इंजीनियर। समझ में आया? तो यहाँ पे भी हम रमेश को 100 रुपये ही देंगे, क्योंकि ऑल से हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा 50 रुपये हो जाएगा। तो इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि नेम को हमें 100 रुपये देना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो नेम को हम ऑल बोल देते हैं और ऑल को हम 100 रुपये देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन बोलता है ऑल इंजीनियर आर टीचर। सही बात है, 100 दिया, 50 दिया। ये भाई सही है, मुझसे भी मिल रहा है, मैं भी इंजीनियर और टीचर भी बन ही रहा हूँ धीमे धीमे। ठीक है, तो ऑल इंजीनियर आर टीचर, सही बात है। ऑल को 100 दिया और ये 50 हो गया। अगली बार बोलता है रमेश इज इंजीनियर, रमेश इंजीनियर है, या तो आप लिख लो ऑल रमेश इज इंजीनियर, या तो लिखा जाए तो रमेश इज इंजीनियर। तो हम नेम को 100 रुपये देते हैं, तो ये हमारा 100 रुपये हो गया, अगला वाला 50 रुपये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। अब देखो हमारा आगे कंक्लूजन। कंक्लूजन बोलता है रमेश इज ए बॉय। भाई अब देखो इसमें तो बॉय के बारे में कहीं भी चर्चा ही नहीं किया है। रमेश लड़का होगा, नाम से लड़का लग रहा है वो, लेकिन बॉय का इसमें कहीं स्टेटमेंट में चर्चा ही नहीं किया है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में इसमें बोला ही नहीं है तो वो चीज़ हम यहाँ कैसे बता सकते हैं कि वो सही है, तो वो गलत होगी। दूसरा, रमेश इज ए टीचर, रमेश टीचर है, तो मैंने बताया था ना इधर वाले को हमें कोई मतलब नहीं, इधर वाले को हमें 100 देना होता है और नाम को हम 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये दे दिया। अब देखते हैं कि रमेश और टीचर एक लाइन में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मतलब मर्जिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि रमेश यहाँ है और टीचर यहाँ है, तो हमें यहाँ पे मर्जिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे भी इंजीनियर है और यहाँ पे भी इंजीनियर है, तो हम इन दोनों को मर्ज कराने का ट्राई करते हैं, इन दोनों को मर्ज कराने का ट्राई करते हैं। अगर ये दोनों कट जाएंगे तो रमेश और टीचर बच जाएंगे। तो यहाँ पे इंजीनियर के पास 100 रुपये, यहाँ पे इंजीनियर के पास 50 रुपये। मैंने बताया था 100 से 50 को मर्ज करा सकते हैं, तो ये हमारा मर्ज हो गया और हमारे रमेश जी और टीचर जी एक लाइन में आ गए। और यहाँ रमेश जी 100 रुपये कमा रहे हैं और यहाँ रमेश 100 रुपये खर्चा भी कर रहे हैं, तो ये हमारा सही हो गया। समझ में आया? अब सम टीचर आर नॉट इंजीनियर, सम टीचर आर नॉट इन। देखो भाई दोनों स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जब भी होंगे उसमें नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, तो ये हमारा गलत। समझ में आया? अब देखो सम इंजीनियर आर टीचर, इंजीनियर और टीचर एक ही लाइन में है, तो इसी पे हम डायरेक्ट देख लेंगे। सम को हम 50 रुपये देंगे, सम को हमने 50 रुपये दिया और यहाँ पे इंजीनियर जो है 100 रुपये कमा रहा है और यहाँ पे इंजीनियर 100 रुपये खर्चा कर रहा है, तो जितना कमा रहा है उससे कम खर्चा कर रहा है। और ये एक ही लाइन में है, इंजीनियर टीचर एक ही लाइन में है, यहाँ पे इंजीनियर टीचर एक ही लाइन में है, तो इसमें हमें मर्जिंग का कोई रूल नहीं फॉलो करना है, बस इसको देख लिया और इसको सही मार दिया, ये हमारा सही हो गया। समझ में आ रहा है ना? बस देखते जाओ, सीखते जाओगे। अब देखो अगला क्या है। अगला बोलता है क्वेश्चन सम क्लर्क इज पुअर, कुछ क्लर्क पुअर है, मतलब ये इसको हम दे दिया 50 रुपये, हमने सम को दे दिया 50 रुपये और इस वाले को दे दिया 50 रुपये। फिर बोलता है राहुल इज पुअर, राहुल पुअर है। भाई नेम को हम देते हैं 100 रुपये, या तो इसको 100 रुपये दे दो ऐसे ऐसे, या तो लिख दो ऑल राहुल इज पुअर, तो हमने इसको 100 रुपये दे दिया। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, मतलब कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या बोलता है? बोलता है राहुल इज क्लर्क, तो हम राहुल को 100 रुपये देंगे। और ये बोलता है राहुल हैज़ ए लार्ज, देखो अभी इसको छोड़ो, अभी छोड़ो उसको भाई, ये अलग ही है, इसको देखते हैं। राहुल इज ए क्लर्क। अब देखो अगर राहुल यहाँ है, क्लर्क यहाँ एक ही लाइन में है, और यहाँ पे राहुल यहाँ है और क्लर्क यहाँ, तो यहाँ पे हमें मर्जिंग का कॉन्सेप्ट ट्राई करना पड़ेगा कि ये क्या मर्ज हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे हमने 150 देने हैं, यहाँ ना 100। अब हम यहाँ पे राहुल और क्लर्क को एक लाइन में ट्राई करने का कोशिश करेंगे, इसको हम एक लाइन में यहाँ पे ले आए। तो यहाँ पे देखो पुअर और पुअर एक लाइन में है, पुअर और पुअर एक लाइन में है, इसको हम मर्ज कराने का ट्राई करते हैं। अगर ये दोनों मर्ज हो गए भाई, तो ये राहुल और क्लर्क एक लाइन में आ जाएंगे और राहुल 100 कमा रहा है, 100 खर्चा करा, तो ये हमारा सही हो सकता है। बस इसको देखना पड़ेगा कि ये मर्ज होगा कि नहीं। अब देखते हैं ये मर्ज होगा कि नहीं। इस पुअर के पास 50 रुपये है, इस पुअर के पास 50 रुपये है, तो 50-50 मर्ज नहीं होता है।
मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो ये मर्ज नहीं होगा, तो राहुल और कलर एक लाइन में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, गलत। ठीक, अगला रूल बोलता है राहुल हैज ए लार्ज फैमिली। भाई राहुल की फैमिली छोटी है कि लार्ज, इसमें स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोला, स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोला, लार्ज फैमिली का डिस्कशन कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं किया है, तो जिसके बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं है उसका हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा गलत, बहुत ईजी क्वेश्चन, ये हमारा गलत। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी पे जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब हम वो देखते हैं, क्वेश्चंस ऑन पॉसिबिलिटी। तो अब मैं आप लोगों को एक सवाल लगाता हूँ, क्वेश्चन ऑन द पॉसिबिलिटी, मतलब जब हमारा पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हमको सॉल्व करना है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा देता है कि ऑल कैमल बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर उसने पॉसिबिलिटी बोल दिया तो इसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। मेथड क्या है वो देखो अगर हमारा पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है तो जब दिया हुआ कंक्लूजन अगर हमारे सॉल्व करने से गलत आता है, समझो पहले इस लाइन को, अगर दिया हुआ कंक्लूजन हमारे सॉल्व करने से गलत आता है, मतलब हमको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 और ये हमको दिया हुआ कंक्लूजन, जैसे हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते तो वैसे हमको सॉल्व करना है, और जब वो हमारा गलत आता है तो और वह पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन, मतलब जब इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे और ये हमारा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है तो उसको सही मानते हैं। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या, अभी नहीं समझ पा रहे होगे, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ तो तुमको इस लाइन का मतलब इजीली समझ में आएगा। देखो मान लो ये हमको दिया हुआ है ऑल, ये हमको दिया हुआ था ऑल, तो ऑल में हम क्या देंगे, 100 देंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसको 50 देंगे। ठीक, ऑल में 100 देंगे, इसको 50 देंगे। ठीक, इस ऑल में भी इसको 100 देंगे, ऑल में हमेशा 100 देंगे। ठीक, इसको 50 देंगे, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट में हमने उसका 100 50 में दे दिया। अब आते हैं हम कंक्लूजन में, कंक्लूजन में भी इसको हम 100 देंगे, ऑल दिया हुआ है और ये ऑल दिया हुआ है, इसको भी हम 100 देंगे। किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो अब बोलता है ऑल टाइगर आर काऊ, सभी टाइगर काऊ हैं, तो टाइगर और काऊ हमारा कंक्लूजन जो है एक लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या हमारा टाइगर और काऊ एक लाइन में है। देखो टाइगर यहाँ पे है, जेब्रा यहाँ पे है, कैमल यहाँ पे है, काऊ यहाँ पे है, जेब्रा यहाँ पे है, काऊ यहाँ पे है, तो हमें टाइगर को और काऊ को एक लाइन में लाना है। तो कैसे ला सकते हैं टाइगर को और काऊ को एक लाइन में, सोचिए आप लोग कैसे ला सकते हैं। टाइगर यहाँ पे है और काऊ यहाँ पे है, देखो आगे आ गया, ये जेब्रा है। ठीक, और ये यहाँ पे जेब्रा है, अगर हम इन दोनों को मर्जिंग करा दें, इन जेब्रा की मर्जिंग करा देंगे तो हमारा टाइगर और काऊ दोनों एक लाइन में आ जाएगा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर ये मर्जिंग होंगे तभी आएगा ना। देखो मर्जिंग कैसे होंगे, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ 50 दिया हुआ है, तो 100 और 50 इजीली मर्ज हो जाता है, तो ये मर्ज हो गया। अब ये टाइगर और काऊ एक लाइन में आ गए, एक लाइन में आ गए। अब देखो कि कौन कितना कमा रहा है और कौन कितना खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे जो है टाइगर 100 रुपये कमा रहा है और यहाँ पे टाइगर 100 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है, ये हमारा सही हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले में। इसको ये जो क्वेश्चन का मेन मोटिव था वो आपको बस यही समझाना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, पॉसिबिलिटी वाले को। देखो अब हमारा कैमल और टाइगर में रिलेशन निकालना है, कैमल में और टाइगर में। तो कैमल में और टाइगर में रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा हमें घूम के आना पड़ेगा। कैसे, अगर हम काऊ में रिलेशन निकाल लेते हैं, काऊ को मर्ज करा लेते हैं, तो हमारा कैमल और जेब्रा एक लाइन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, काऊ को अगर हमने मर्ज करा लिया तो हमारा कैमल और जेब्रा एक लाइन में आ जाएगा। अगर कैमल और जेब्रा एक लाइन में आ गया और यहाँ पर टाइगर और जेब्रा है, तो फिर हम जेब्रा को मर्ज करा के टाइगर और कैमल को एक लाइन में ले आएंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक टाइप का इसमें है, वो अगर एक बार सीख लोगे तो सॉल्व कर लोगे। देखो हमें क्या करना है, फिर समझो हमें कैमल को और टाइगर को एक लाइन में लेके आना है। अब इसको एक लाइन लाने के लिए हम काऊ को जो है पहले मर्ज करा लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं। हम काऊ को पहले मर्ज करा लेंगे, अगर ये दोनों काऊ मर्ज हो गए तो हमारा कैमल और जेब्रा एक लाइन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कैमल और जेब्रा एक लाइन में आ जाएगा। जब कैमल और जेब्रा एक लाइन में आ जाएगा और टाइगर और जेब्रा एक लाइन में है ही, तो जेब्रा को मर्ज करा के हम टाइगर और कैमल को एक लाइन में ला के फिर देखेंगे कि क्या ये फॉलो करेगा ये वाला। तो पहले हम काऊ को मर्ज कराते हैं। देखो
काऊ काऊ को मर्ज कराएंगे तो ये मर्ज नहीं होगी, क्योंकि 50-50 से आपस में एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये मर्ज नहीं होगा। जब ये मर्ज नहीं होगा तो ये हमारा हो जाएगा गलत, मतलब ये कंक्लूजन हमारा हो गया गलत। अब मैंने क्या बताया था, जब दिया हुआ कंक्लूजन अगर हमारे सॉल्व करने से गलत आता है तो ये कंक्लूजन हमारे सॉल्व करने से गलत आया, बिल्कुल सही। और वह पॉसिबिलिटी का वाला कंक्लूजन है, मतलब ये कंक्लूजन हमारा पॉसिबिलिटी वाला है, बिल्कुल सही, तो उसको सही मानते हैं, तो उसको सही मान लेते हैं। मतलब ये हमारा सॉल्व करने से गलत आया और यह कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, तो फाइनली इसको हम सही मान लेंगे, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर कि बस एक फॉलो कर रहा है, या सेकंड भी फॉलो कर रहा है, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो कर रहा है, कि कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा कि दोनों यहाँ फॉलो कर रहा है। मतलब देखिए कंक्लूजन गलत आया, हमने इसको सॉल्व किया था, कंक्लूजन हमारा गलत आया था, बिल्कुल सही बात, गलत आया था। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो हमारा कंक्लूजन था वह हमारा पॉसिबिलिटी वाला था कंक्लूजन, बिल्कुल सही, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया था। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसका, उससे भी आपको समझाता हूँ कि हम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। ठीक, तो देखो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो हमारा अगला एग्जाम्पल है सम हाईवे आर रोड, सम हाईवे आर रोड, तो इसको 50 देंगे और इसको भी हम 50 देंगे। ठीक, फिर बोलता है ऑल रोड आर स्ट्रीट, तो ऑल को हम 100 देंगे, इसको 50 देंगे। ठीक, अब आते हैं अपने कंक्लूजन में। हमारा कंक्लूजन क्या बोलता है, बोलता है ऑल हाईवे, तो ऑल को हम 100 देंगे। ठीक है, और हाईवे से स्ट्रीट पे लेके जाता है हमको, हाईवे से स्ट्रीट पे लेके जाता है, तो ये हमारा हाईवे हो गया, ये हमारा स्ट्रीट हो गया। तो यहाँ पे हमें मर्जिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मर्जिंग का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है, तो हमें रोड को मर्ज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा रोड को हमने मर्ज कर दिया। अब ये देखते हैं ये मर्ज होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है, तो 100-50 आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो ये हमारा मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। अब देखो हाईवे देखो, ये हाईवे 100 खर्चा कर रहा है और ये हाईवे 50 कमा रहा है, तो 50 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है, तो ये हमारा स्टेट कंक्लूजन गलत हो गया। बट मैंने बताया था ना, कंक्लूजन गलत आया, हमारा कंक्लूजन गलत आया, लेकिन हमने देखा कि वो हमारा पॉसिबिलिटी का केस था, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा हुआ था। तो अगर कंक्लूजन हमारा गलत आता है और वहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा है, तो वो कंक्लूजन फाइनली वह कंक्लूजन सही हो जाता है, फाइनली वह कंक्लूजन सही हो जाता है। तो ये हमारा सही हो गया पहला कंक्लूजन, समझ में आ रहा ना। सेकंड बोलता है सम स्ट्रीट आर नॉट हाईवे, देखो भाई ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होता है। ये ऑलरेडी मैंने इतनी देर से बता चुका है, बहुत बार मैंने सवाल में इस चीज़ को बताया है, तो ये हमारा गलत। तो खाली इसमें क्या कहते हैं, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना इतना। अब देखो, तो हम देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट से आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब जैसे ये मान लो तुमको 2 स्टेटमेंट दिया है, नो ए इज बी, नो बी इज सी, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव है। मतलब हमें क्वेश्चन में अगर सभी स्टेटमेंट नेगेटिव दिया होगा, वही बात है, कभी भी अगर सभी स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हो, मतलब क्वेश्चन में हमें कभी भी अगर सभी स्टेटमेंट नेगेटिव दिया होगा, तो उससे जो भी कंक्लूजन मिलेगा वह गलत होगा। कंक्लूजन कैसे मिलेगा, वो कंक्लूजन अगर वह कंक्लूजन मर्ज करने पे मिलता है, मर्जिंग कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, तो अगर वो कंक्लूजन उन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को मर्ज करने पे मिलता है तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत हो। अब इसको एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या एग्जांपल से सीखते हैं। देखो बोलता है नो ए इज बी, नो बी इज सी, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि 150 किसको देना है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको कि ऑल होगा हमें, तो ऑल में 100 देना है, सम होगा हमको, सम में हमको 50 देना होता है, और स्टेटमेंट में, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सेकंड वाले को भी हमें 50-50 देना होता है, ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, हमारा अगर नो होता है, तो नो वाले को भी हम 100 देते हैं और जो इधर साइड होता है उसको भी हम 100 रुपये देते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो फिर यहाँ पे जो हम देंगे ना उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो इसी से आ जाएगा, इसी जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इससे ही हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम दे देते हैं, नो को क्या देना था 100, इधर वाले को भी 100, इसको भी 100 और इसको भी 100 नो था। अब यहाँ पे नो था तो नो वाले को 100, सम वाले को 50 और नो वाले को 100। ठीक,
देखो ये हमको बोला है नो ए इज बी नो बी इज सी, यहाँ पे आया नो ए इज सी। देखो भाई ए और सी ये कैसे मिलेगा, जब हम इस ए और सी को इससे मर्ज कराएंगे तब हमको मिलेगा। लेकिन अभी भी को हमको चेक ही नहीं करना है कि ये मर्ज होगा कि नहीं मर्ज होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कभी भी अगर सभी स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हो और उससे जो भी कंक्लूजन मिलेगा मर्ज कराने पे वह गलत होगा। देखो ये कंक्लूजन ए और सी को हमें इस कंक्लूजन को अचीव करने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट को मर्जिंग कराना पड़ेगा, और ये दोनों हमारे स्टेटमेंट निगेटिव हैं, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इस पे आते हैं सम सी आर नॉट ए, सी और ए जब तक इसको मर्ज कराएंगे तब तो उसी के बाद ही हमको मिलेगा, इसीलिए भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब नो सी आर ए, सी और ए मर्ज जब तक मर्ज नहीं कराएंगे हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए भी हमारा गलत हो जाएगा। ये था हमारा 150 रूल से। अगर मैं इसी सवाल को आपको वेन डायग्राम से दिखाता हूँ तो देखो वेन डायग्राम में बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं। नो ए इज बी, कोई भी ए हमारा बी नहीं है, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, कोई भी ए हमारा बी नहीं है। ठीक, सही बात है। फिर बोलता है नो बी इज सी, कोई भी बी हमारा सी नहीं है, सही बात है, ये हम कर लिए। अब जब हम इसको सॉल्व करने आएंगे तो दिखेगा नो ए इज सी, कोई भी ए हमारा सी नहीं है। ये आपको दिख रहा है कि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है और आप इसको सही मार देंगे, लेकिन ए और सी में कोई रिलेशन नहीं। इसको हमें अगर हम चाहेंगे तो इस फिगर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे ड्रॉ करके और ऐसे इसको सी बना के इसको यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट भी सही है। नो ए इज बी, कोई भी ए हमारा बी नहीं है, और नो बी सी, कोई भी हमारा सी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने ओवरलैप कर दिया और यहाँ से नो ए सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो ए सी है, मतलब कोई भी ए हमारा सी है। इसीलिए हमको इससे सॉल्व नहीं करना है, हमेशा हमें क्या कहते हैं 150 रूल से ही लगाना है, जिससे कि हमारा सभी सवाल सही लगेगा। एक बार अच्छे से देख लोगे, मैं अभी जब अपना क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उस क्वेश्चन का सीरीज में मैं इतने क्वेश्चन लगवा दूंगा आपको सभी को मिला के कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो अगला क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे नो स्टूडेंट आर गर्ल, तो इसको भी हमने 100 दे दिया, इसको भी हमने 100 दे दिया। ठीक, इस पे आते हैं नो गर्ल आर टीचर, तो इसको भी हमने 100 दे दिया, इसको भी हमने 100 दे दिया। ठीक, अब आते हैं अपने कंक्लूजन में। सम स्टूडेंट आर नॉट टीचर, सम स्टूडेंट आर नॉट टीचर, सम को हमें 50 देना है। देखो स्टूडेंट और टीचर, देखो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट निगेटिव स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर को अचीव करने के लिए हमें गर्ल को मर्जिंग के लिए वो कराना पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये दोनों निगेटिव स्टेटमेंट हैं और अगर हमें कंक्लूजन इन दो निगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज होने के बाद मिलता है तो वो हमारा गलत होगा, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक, इसमें इधर आते हैं नो टीचर आर गर्ल, तो ये 100 हो गया। ठीक है, कोई भी टीचर हमारी गर्ल नहीं है, तो टीचर ये हो गया, गर्ल ये हो गया। टीचर और गर्ल यहाँ पे एक ही लाइन में है, मतलब यहाँ पे हमको बिना मर्ज कराए ही यहाँ पे ये हमें प्राप्त हो सकता है, बिना मर्ज कराए भी हमको ये यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। और टीचर 100 कमा रहा है और 100 खर्चा कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आसान है ना। देखो अगला नो स्टूडेंट आर टीचर, देखो अब स्टूडेंट को और टीचर को हमें इन दोनों को एक लाइन में लेके आना है, तो इन दोनों को एक लाइन में लाने के लिए हमें गर्ल को मर्ज कराना पड़ेगा, जो कि निगेटिव स्टेटमेंट में मर्जिंग के कॉन्सेप्ट को हम यूज नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव वाले में एक रूल और है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो सब कुछ रूल सिखाते जाऊँ, धीमे धीमे आपको मैं रूल धीमे धीमे आपको मैं देते जाऊँगा। ठीक है, देखो एक निगेटिव में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि नेगेटिव वाला आदमी, जो हमारा नेगेटिव वाला आदमी अगर वो 100 कमा रहा है तो सिर्फ 100 ही खर्च करेगा, 50 नहीं खर्च करेगा। देखो नेगेटिव में थोड़ा सा एक रूल ये है, देखो अगर 100 कमा रहा है तो वो 100 रुपये ही खर्च कर सकता है, अगर इसकी इनकम 100 है तो वो 100 रुपये ही एक्सपेंडिचर कर सकता है। अगर 50 कमा रहा है तो वो सिर्फ 50 रुपये ही एक्सपेंडिचर कर सकता है। अगर 100 कमा रहा है तो वो 50 रुपये एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। जबकि अगर ये हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाले में 100 वाला जो है 100 रुपये भी खर्चा करता था और 100 वाला ही आदमी 50 रुपये खर्चा करता था। बट निगेटिव वाले में 100 वाला सिर्फ 100 खर्चा करेगा, 50 वाला सिर्फ 50 खर्च करेगा। बस ये हल्का सा ट्विस्ट है निगेटिव वाले में, और सब कुछ सेम रूल है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ निगेटिव स्टेटमेंट का, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल क्या होगा।
तो अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेगेटिव स्टेटमेंट का। और एग्जाम में जो है ना, एक और बात बता दूँ, एग्जाम में जो है नेगेटिव स्टेटमेंट का और पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो ये भी अभी मैं आपको इंडिविजुअली नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको सिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट को और पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कुछ और एग्जांपल नेगेटिव स्टेटमेंट का। देखो सभी क्वेश्चन में जो हमको स्टेटमेंट दिया है वो सभी हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट, सभी क्वेश्चन में हमको जो स्टेटमेंट दिया है वो सभी हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद एक मैंने बताया था नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑलरेडी मैंने आपको लिखा दिया है कि अगर हमको सभी स्टेटमेंट नेगेटिव दिया है और उन दोनों को मर्ज करा के अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होता है। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ स्टेटमेंट में जो है एप्पल दिया है, यहाँ ऑरेंज दिया है। ठीक, और तुम देख रहे हो एप्पल यहाँ है, ऑरेंज यहाँ है। जब तक हम मैंगो को मर्ज नहीं कराएंगे, जब तक हम मैंगो को मर्ज नहीं करा लेंगे, हम इस कंक्लूजन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों कंक्लूजन नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मर्ज करा के कोई भी कंक्लूजन निकालेंगे तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होता है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑरेंज दिया, यहाँ पे एप्पल दिया है, और फिर वही बात है, हमको ऑरेंज और एप्पल को एक लाइन मिलाने के लिए मैंगो को जो है मर्ज कराना पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण ये मर्ज नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी मैं आपको इंडिविजुअली नेगेटिव स्टेटमेंट सिखा रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आता है ना, बच्चे वहाँ गलती करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको स्लो करके आगे लेके बढ़ रहा हूँ। ठीक, अब देखो हमारा अगला स्टेटमेंट क्या है, नो रेड आर ब्लैक, नो ब्लैक आर ब्लू। ठीक, अब देखो हमारा कंक्लूजन बोलता है नो ब्लू आर रेड, कोई भी ब्लू रेड नहीं है। देखते हैं, ब्लू यहाँ पे है और रेड यहाँ पे है। जब तक हम ब्लैक को मर्ज नहीं करा लेते हैं तब तक हम ब्लैक और क्या कहते हैं रेड और ब्लू को एक साथ नहीं ला पाएंगे, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट होने के कारण इसको मर्ज कराने पर जो हमें कंक्लूजन मिलता है वो हमेशा गलत होता है, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, और रेड और ब्लू को एक लाइन में लाने के लिए हमको ब्लैक को मर्ज कराना पड़ेगा, जो कि ये मर्ज नहीं हो पाएगा ड्यू टू नेगेटिव स्टेटमेंट, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लोगे सब लग जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ रूफ है, यहाँ रूम है, और यहाँ रूम है, यहाँ रूफ है और यहाँ रूम है। ठीक है, यहाँ पे रूम यहाँ पे है और रूफ यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन में रूम और रूफ एक साथ मिल गया, हमको रूम और रूफ एक साथ मिल गया, तो यहाँ पे हम 150 वाला रूल फॉलो कराएंगे। तो नो वाले को हम 100 देते हैं, इसको भी हम 100 देते हैं, और इसको भी हम 100 देंगे, इसको भी हम 100 देंगे, और नो वाले को हम 100 देते ही हैं, और यहाँ नो वाले को हम 100 देते ही हैं। देखते हैं, तो नो रूफ आर रूम, यहाँ दिया है नो रूम आर रूफ, तो रूम और रूफ एक ही लाइन में, रूम और रूफ एक ही लाइन में, सही बात है। उसके बाद रूफ के पास 100 रुपये है और रूफ 100 रुपये खर्चा करेगा, तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, एकदम इजली। और निगेटिव वाले में 100 वाला 100 रुपये खर्चा करता है, 50 वाला 50 रुपये खर्चा करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, नो डोर आर रूम, कोई भी डोर हमारा रूम नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे डोर है और यहाँ पे रूम है, तो जब तक हम रूफ को मर्ज नहीं करा लेते हैं, हम डोर को और रूम को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मर्ज कराएंगे तो वो कंक्लूजन जो हमको मिलेगा वो गलत मिलेगा, इसीलिए हमारा ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो नो एक्स, अगला क्वेश्चन बोलता है नो एक्स आर जेड, हाँ सही लिखा, नो एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई और नो वाई आर जेड। ठीक है, हाँ सही है, नो वाई आर जेड। ठीक है, देखो बोलता है नो एक्स आर वाई और नो वाई आर जेड। ठीक, तो यहाँ पे देखो नो एक्स आर जेड, हमको एक्स और जेड प्राप्त करने के लिए वाई को मर्ज कराना ही पड़ेगा, लेकिन ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मर्ज कराएंगे तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होता है, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो सम वाई आर नॉट एक्स, यहाँ पे वाई और एक्स है, और यहाँ अब देखो यहाँ भी वाई और एक्स है, यहाँ पे वाई और एक्स एक ही लाइन में है, तो इसको हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ मैं, एक बार इसको हटा देते हैं, अब चेक करते हैं इसको। नो वाले को 100 देना है, यहाँ पे 100 देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नो वाले को 100 देना है, यहाँ पे 100 देना है। ठीक, सम वाले को यहाँ 50 देना है, यहाँ पे नो वाले को 100 देना था, ये तो हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है। अब देखो y और x, यहाँ पे y और x एक साथ है, बट
यहाँ पे y 100 कमा रहा है और यहाँ पे y 50 खर्चा कर रहा है। मैंने बताया था आपको ना कि अगर हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन होगा, तो 100 वाला 100 खर्चा कर सकता है खाली, और 50 वाला 50 खर्चा कर सकता है। अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होता तो देख रहे हो 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाता है। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट में 100 वाला 50 खर्चा नहीं कर सकता। इसको 2-3 बार देख लोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नेगेटिव वाले में 100 वाला 50 खर्चा नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया अपना नेगेटिव स्टेटमेंट से। अब हम देखते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट को मिक्स करते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम देखेंगे आइदर और वाला केस, और उसके बाद हम देखेंगे नाइदर नॉर वाला केस। तो जब हम उन दोनों को देख लेंगे तो आपके ऑल टाइप्स के स्टेटमेंट, जितने भी टाइप के स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में आते हैं, सब आपका हो जाएगा इसी एक क्लास में। उसके बाद मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा पूरा एक सीरीज लगा के 50+ क्वेश्चन का, कि आप पूरा उसको देख लेंगे ना तो कभी भी आपसे इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो क्या बोलता है, ऑल कैट आर डॉग, नो डॉग आर दैट। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो ऑल वाले को मैंने बताया था 100 देते हैं, और सेकंड वाले को भी हम 50 देते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। नो वाले को हम 100 रुपये देंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब देखते हैं कंक्लूजन में। ऑल वाले को 100 दिया, सम वाले को 50 दिया, नो वाले को 100 दिया। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखो हमें कैट से दैट जाना है। ऑल कैट आर नॉट रैट, कैट और दैट को एक साथ लाना है। तो यहाँ कैट है पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ दैट है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये इसको मर्ज करा के हमें देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट होता तो ये इसको हम सीधे सीधे काट देते, बट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और इसको हम मर्ज करा के देखेंगे। तो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, 100 50 से मर्ज हो सकता है, 50 100 से मर्ज हो सकता है, 50 50 से मर्ज नहीं होगा, बस बाकी सब कुछ मर्ज होते हैं, बस 50 50 मर्ज नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ 100 है डॉग के पास और यहाँ डॉग के पास 50 है, तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो गया। अब कैट और दैट एक लाइन में आ गए। अब यहाँ पे जो है कैट 100 रुपये कमा रहा है और यहाँ कैट 100 रुपये खर्चा कर रहा है, तो जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर रहा है, तो ये सही हो गया। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन था, ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन था। तो नेगेटिव वाले में 100 कमाएगा तो 100 ही खर्च करेगा, 50 कमाएगा तो 50 ही खर्च करेगा। ऐसा नहीं कि वो 100 कमाया तो 50 खर्च कर देगा। ये सिर्फ होता है हमारा जो हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, उसमें 100 खर्चा कर सकता है, 100 खर्चा कर सकता है, 50 खर्चा नहीं कर सकता फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट। बट फॉर दी पॉजिटिव स्टेटमेंट 50 खर्चा कर सकता है। फॉर दी पॉजिटिव स्टेटमेंट 100 रुपये 50 खर्चा करता है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट में 50 खर्चा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, हो गया हमारा सही, क्योंकि 100 है 100 खर्चा करता है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। दूसरा, सम कैट आर नॉट रैट, कैट और दैट एक लाइन में आ चुके हैं, बट यहाँ पे जो है कैट के पास 100 रुपये है और यहाँ कैट के पास 50 रुपये है। भाई 150 तो खर्चा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया है, तो नॉट वाले में 100 रुपये सिर्फ 100 खर्चा करेगा, 100 वाला 50 खर्चा नहीं कर सकता, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ नॉट ना लगा होता ना तो 100 वाला 50 खर्चा कर सकता है, लेकिन नॉट लग गया इसीलिए 100 वाला 50 खर्चा नहीं करेगा, सिर्फ 100 वाला 100 ही खर्चा करेगा। ठीक है, अगला आता है नो दैट आर कैट। तो दैट और कैट एक लाइन में आ चुके हैं। दैट के पास 100 रुपये है और दैट के पास 100 रुपये है, जितना कमा रहा है उतना खर्चा करता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता देना, क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सम ए आर डॉलर, सम को 50 दिया, इसको 50 हमें देना ही देना है। नो डॉलर आर कॉपीराइट, तो डॉलर को हमने 100 दे दिया, इसको भी हम 100 देना है। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया कैसे इसे हमें देना है। ठीक, अब आते हैं कंक्लूजन में। देखो, एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा निगेटिव है। अब आते हैं हम कंक्लूजन में। सम वाले को 50, ऑल वाले को 100 और नो वाले को भी 100 दे दिया। अब एट द रेट और कॉपीराइट एक लाइन में है नहीं है, यहाँ पे हमें कॉपीराइट को एट द रेट से लाने के लिए डॉलर को मर्ज कराना पड़ेगा, और ये मर्ज हो जाएगा क्योंकि 100 50 मर्ज हो जाते हैं और ये पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारा ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो गया। अब यहाँ पे एट द रेट के पास 50 रुपये है और यहाँ एट द रेट 50 पे खर्चा भी करता है, तो ये हमारा सही हो गया, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट था, तो 50 से तो 50 खर्चा कर सकता है। ठीक, और ऑल एट द रेट आर नॉट डॉलर, तो यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे एट द रेट के पास 50 रुपये है और यहाँ एट द रेट 100 खर्च करा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉपीराइट और डॉलर, देखो कॉपीराइट और डॉलर एक ही मतलब स्टेटमेंट में है और ये एक ही उसमें है, तो इसमें हमें मर्जिंग कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, बस ये देखना है कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे डॉलर 100 रुपये कमा रहा है और यहाँ पे नहीं, हमें इस पे देखना है, इस पे देखना है। यहाँ पे कॉपीराइट 100 रुपये कमा रहा है और यहाँ पे कॉपीराइट 100 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? इस वाले क्वेश्चन में हमारा पहला सही है और लास्ट वाला सही कंक्लूजन है, सेकंड वाला गलत है। इस वाले में पहला सही है, लास्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा। ठीक, अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसका मिस क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को और इससे हम क्या क्या सीखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, ऑल स्टूडेंट आर नेता, नो नेता आर पुअर। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट। चलो देखते हैं कंक्लूजन। ऑल स्टूडेंट आर नॉट पुअर, तो पहले इसको हम 50-100 दे देते हैं जो हमको देना होगा। तो ऑल वाले को 100 देंगे, इसको 50 देंगे, और नो वाला है इसको भी 100 देंगे और इसको भी 100 देंगे। ठीक, फिर ऑल वाले को यहाँ पे 100 देंगे और सम वाले को यहाँ 50 देंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट और पुअर देखते हैं कहाँ है। ये हमारा स्टूडेंट यहाँ पे है और पुअर यहाँ पे है, तो विदाउट मर्जिंग इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको पहले मर्ज करके देखते हैं। तो नेता से नेता को मर्ज कराना है, हमको नेता से नेता को मर्ज कराना है। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है, तो ये इजीली मर्ज हो जाएगा, तो ये मर्ज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट हमारा 100 रुपये कमा रहा है और स्टूडेंट हमारा 100 रुपये खर्चा कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव था, इसको हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा नेगेटिव था, तो 100 वाला खाली 100 ही खर्चा कर सकता है, 100 वाला 50 खर्चा नहीं कर सकता। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ये पुअर है, ये स्टूडेंट है, तो पुअर और स्टूडेंट एक लाइन में आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो पुअर 100 कमा तो रहा है लेकिन यहाँ पे 50 खर्चा कर रहा है, तो 100 वाला 50 तभी खर्चा कर सकता है जब ये कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होता। तो यह कंक्लूजन हमारा निगेटिव है, इसीलिए 100 वाला 50 खर्चा नहीं कर सकता, 100 वाला सिर्फ 100 रुपये खर्चा करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बोलता है सम सन आर मून, तो सम वाले को 50 देंगे, इस वाले को भी हम 50 देंगे। ठीक, फिर अगला है नो मून आर स्काई, तो इसको भी 100 देंगे और इसको भी हम 100 रुपये देंगे। ठीक है, अब बोलता है ऑल सन आर नॉट स्काई, तो ऑल को 100 दिया, सम को 50 दिया। ठीक, देखो अब सन है और स्काई है, तो सन यहाँ पे है और स्काई यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें मर्जिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, तो ये मर्ज हो जाएगा क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो 100-50 ईजिली मर्ज हो जाते हैं, तो ये हमारा मर्ज हो गया। अब यहाँ पे सन जो है 50 रुपये कमा रहा है और यहाँ पे सन 100 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ऐसा होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं। सम सन आर नॉट स्काई, सन और स्काई, सन और स्काई यहाँ पे है, ये ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, तो सन जो है 50 रुपये कमा रहा है और सन 50 रुपये खर्चा भी कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में पहला कंक्लूजन गलत और दूसरा कंक्लूजन सही। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये होगा ऑल को 100 दिया, इसको 50 दिया, यहाँ पे नो है तो इसको भी 100 देंगे, इसको भी 100 देंगे, और यहाँ पे नो है तो इसको भी 100 देंगे और इसको भी हम 100 रुपये देंगे। हमने पैसा दे दिया इसको। अब यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे 100 देंगे, यहाँ पे सम है तो यहाँ 50 देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो हैश टैग से स्टार की ओर जाना है। देखो भाई हैश टैग यहाँ पे है और स्टार यहाँ पे है और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और यहाँ पे ये डॉलर को हम मर्ज कराएंगे, तो ये हमारा डॉलर मर्ज हो जाएगा क्योंकि 100-50 इजीली मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पे हैश टैग 100 रुपये कमा रहा है, यहाँ पे हैश टैग 100 रुपये खर्चा कर रहा है, इसीलिए ये हमारा कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं कॉपीराइट और डॉलर। कॉपीराइट और डॉलर, कॉपीराइट यहाँ पे है और डॉलर यहाँ पे है, लेकिन मर्जिंग कराएंगे तो ये वाले को मर्जिंग कराएंगे, डॉलर को, ये स्टार को मर्ज करा दिया। जब स्टार मर्ज हो गया तो ये डॉलर और कॉपीराइट एक लाइन में आ गया, बट अब देखो ये जो है स्टार को मर्ज हमने कैसे कराया है, हमने स्टार को जो मर्ज कराया है वो हमने दो निगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज कराया है। इसको ध्यान रखो, हमने जो है दो निगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज कराया है। तो मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी कि निगेटिव स्टेटमेंट को मर्जिंग कराएंगे तो उससे जो कंक्लूजन मिलता है वो हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। एक बार देख लो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको मैंने सारे मिस क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम देखते हैं अपना नाइदर और वाला केस,
और आइदर और वाला केस, ठीक है। उसको मैं आपको 2-3 एग्जांपल लगा के सॉल्व कराऊंगा। तो जैसे ही वो आपका खत्म हो जाएगा तो आपका सिलोजिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में खत्म, ठीक है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जांपल वाला वीडियो कराऊंगा तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से, और आपका पूरा का पूरा सिलोजिज्म क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने लगेगा, ठीक। अब मैं आपको सिखाता हूँ आइदर और वाला कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं आइदर और वाले और नाइदर नॉर वाले। इसको आप ध्यान से सीखिएगा। देखो आइदर और वाले केस में हमें 3 रूल मालूम होने चाहिए। अगर ये 3 रूल हमारे क्वेश्चन में फॉलो कर गए तो आइदर और वाला हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा वो आइदर और वाला होगा। देखो पहला क्या बोलता है, पहला ये बोलता है एलिमेंट मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन। कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होना चाहिए। उसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये हमको दिया हुआ है 2 कंक्लूजन, इरेजर पेन, मतलब यहाँ पे भी इरेजर, यहाँ पे भी इरेजर, यहाँ पे पेन, यहाँ पे पेन, तो एलिमेंट हमारे सेम है। इसका ये मतलब है कि हमारे कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरा, वन कंक्लूजन पॉजिटिव एंड अनदर कंक्लूजन शुड बी निगेटिव। देखो ये कंक्लूजन पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन निगेटिव है, ठीक है, समझ में आया। इसका यही मतलब है कि आइदर और के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला समझा दिया मैंने आपको, दूसरा समझा दिया मैंने आपको, तीसरा बोलता है बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स। मतलब क्या है, जब इस कंक्लूजन को हम इससे सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट से, तो ये दोनों अगर रॉन्ग आ गए हैं और तो इसके बाद ये दोनों कंडीशन फॉलो हो ही रही है यहाँ पे, और ये वाला कंडीशन अगर फॉलो कर गया तो ये हमारा हो जाएगा आइदर और वाला केस, मीन्स आइदर 1 और सेकेंड फॉलो। अब हम इस रूल को सीखते हैं हमारे क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से आप अच्छे से इस रूल को सीख जाएंगे। अगर आपको मैंने पार्ट 1, 2, 3 को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो आपको मैंने इसमें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, इसमें आइदर और वाले केस में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल उसमें मैंने लगवाए हैं। उसमें बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं वो भी मैंने उसमें आपको सिखाया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको अच्छे सिखाऊंगा। देखो बोलता है सम टेबल आर चेयर, तो सम को 50 देना है, यहाँ पे इसको हमें 50 देना है, सम को 50 देना है, यहाँ पे हमें 50 देना है, और ऑल को यहाँ 100 देना है, और ऑल को यहाँ 50 देना है, ठीक है। अब देखो सम को हमें 50 देना है और नो को हमको 100 देना है। बॉल से टेबल पे जाना है, बॉल से टेबल पे जाना है। देखते हैं बॉल कहाँ है और टेबल कहाँ है। बॉल यहाँ है और टेबल यहाँ है, तो मतलब हमको इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से मर्ज कराना पड़ेगा, तभी हम बॉल से टेबल को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर हम कार को मर्ज करा देंगे, कार को मर्ज करा दिया तो चेयर और बॉल एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद जब चेयर और बॉल एक लाइन में आ गए, फिर हम चेयर को मर्ज करा के बॉल और टेबल को एक लाइन में ला सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर समझो। हमें बॉल और टेबल को मर्ज कराना है, मतलब एक लाइन में लेके आना है। तो बॉल और टेबल को एक लाइन में लाने के लिए हमें कार को मर्ज कराना पड़ेगा। कार मर्ज हो जाएंगे जब मान लो ये कार मर्ज हो गए हैं, अगर मान लो तो ये बॉल और चेयर एक लाइन में आ गए। जब बॉल और चेयर एक लाइन में आ जाएंगे, फिर हम चेयर को मर्ज करा देंगे और हमारा बॉल और टेबल एक लाइन में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या ये मर्ज हो सकता है, क्या हम बॉल और टेबल को एक लाइन में ला सकते हैं कि नहीं। देखो कार 100 है इसके पास 50 है, तो ये इजीली मर्ज हो गया, मतलब चेयर और बॉल एक लाइन में आ गया। अब देखते हैं चेयर को, चेयर 50-50, भाई देखो 50-50 मर्ज नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी आपको ये रूल बता दिया है। तो ये दोनों मर्ज नहीं हो पाएगा, तो हमारा बॉल और टेबल एक लाइन में नहीं आ पाएगा, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, नो टेबल इज बॉल, कोई भी टेबल बॉल नहीं है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और एक कंक्लूजन निगेटिव दिया है। कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आपको ऑप्शन ऐसे देगा, ऑप्शन नंबर ए देगा 1 फॉलो, पहला फॉलो कर दे। ऑप्शन नंबर बी देगा सेकेंड फॉलो कर दे। ऑप्शन नंबर सी देगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, नन फॉलो। और ऑप्शन नंबर डी देगा आपको आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। अब देखो जिसको आइदर वाला केस नहीं मालूम है वो तो ये सोचेगा कि सही बात है ना, तो फर्स्ट फॉलो का ना, तो आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो आपसे ये भी गलत आएगा कंक्लूजन, ये भी गलत आएगा। तो आप सोचेंगे भाई ना तो 1 फॉलो कर रहा है ना तो 2 फॉलो कर रहा है, और ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हम इसको सही मार देंगे, इसको हम सही मार देंगे नन फॉलो। बट जिसको भी आइदर और केस अच्छी समझ में आ गया तो एक बार चेक करेगा क्वेश्चन में, अगर आइदर वाला ऑप्शन दे दिया तो वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा, एलिमेंट मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन, क्या एलिमेंट सेम है। देखो बॉल टेबल बॉल एलिमेंट सेम है, ये फॉलो कर गया। वन कंक्लूजन पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी निगेटिव,
एक पॉजिटिव कंक्लूजन था, एक नेगेटिव कंक्लूजन था, ये भी फॉलो कर गया। तीसरा, बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स। देखो ए भी फॉल्स आया हमारा, ए भी फॉल्स आया, हमने सॉल्व किया तो ए भी फॉल्स आया हमारा, ए भी फॉल्स आया, तो ये तीनों केस फॉलो कर गया आइदर और वाला, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ना कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो अच्छे से आइदर और पे ध्यान दे लो, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इससे अगर नहीं समझ में आया इसमें समझ में आएगा तुमको अच्छे से। देखो, ऑल पेन आर पेंसिल, तो इसको 100 दिया हमने, इसको 50 दिया हमने, ठीक। ऑल पेंसिल आ जाए, इसको 100 दिया हमने, इसको 50 दिया हमने, ठीक। सम इरेजर, सम को 50 दिया हमने, इसको 50 दिया। ऑल बुक को 100 दिया, इसको 50 दिया, ठीक है। ऑल इरेजर, ऑल वाले को 100 दिया और नो वाले को हमने 100 दे दिया। अब इरेजर और पेन यहाँ पे एक लाइन में है, हमको देखना है क्या इरेजर और पेन एक लाइन में आ सकते हैं, चेक कर लेते हैं। पेन पेंसिल, पेंसिल इरेजर, तो पेंसिल पेंसिल को हम मर्ज करा देंगे, तो इस पे 100 है, इससे 50 है, तो ये मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। तो हमारा पेन और इरेजर एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया। अब देखते हैं, इरेजर के पास यहाँ पे 50 रुपये है और यहाँ इरेजर 100 रुपये खर्चा करता है, तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं, नो इरेजर आर पेन। देखो हमको चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है और हमको कंक्लूजन नेगेटिव दे दिया है, तो जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा गलत, मतलब हमारे दोनों गलत हो गए। और आपको फिर से यही आपके पास यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट फॉलो, सेकेंड फॉलो, नन फॉलो या आइदर। तो आप अगर मान देंगे फर्स्ट भी फॉलो नहीं करा, सेकेंड फॉलो नहीं करा, तो आप लगा देंगे नन फॉलो। बट फिर से इसको हम एक बार चेक करेंगे अपने आइदर वाले के लिए, क्योंकि हमको ऑप्शन में आइदर का ऑप्शन दिया हुआ था। तो इरेजर पेन एलिमेंट सेम, चेक हो गया। और उसके बाद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक निगेटिव स्टेटमेंट, सही बात है, ये भी सही हो गया। और दोनों हमारे फॉल्स हैं, तो हमारे तीनों रूल जो है आइदर और के फॉलो कर गया इसमें, इसलिए इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसको मैंने और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो है पार्ट नंबर 1, 2, 3 आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने इसके लगवाए हुए हैं आइदर और के, जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नाइदर नॉर वाले की तरफ, कि नाइदर और नाइदर नॉर वाले में कौन सा रूल फॉलो होता है। अब हम देखते हैं अपना नाइदर नॉर वाला केस और इसमें कौन कौन से रूल होते हैं। देखो, नाइदर नॉर वाले में पहला रूल ये है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट फॉल्स, ठीक है, दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, ठीक। दूसरा रूल, एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट, जो हमको कंक्लूजन में एलिमेंट देगा वो डिफरेंट हो जाए। अगर ये दोनों फॉलो कर जाता है तो वो हमारा नाइदर नॉर का सवाल रहेगा। देखो, पहला सवाल, ऑल पेंसिल आर पेन, तो 100 दिया इसको, 50 दे दिया इसको, ठीक। नो पेंसिल, इसको 100 देंगे, इसको भी 100 देंगे। और ऑल वाले को 100 देंगे, बुक वाले को 50 देंगे, और सम वाले को 50 देंगे, इसको 50 देंगे, ठीक है। अब देखो, ऑल इरेजर आर कॉपी, ऑल वाले को 100 दिया और सम वाले को 50 दिया, ठीक है। अब इरेजर से कॉपी पे जाना है, इरेजर से कॉपी पे जाना है, तो हमारा इरेजर यहाँ पे है और कॉपी यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे मर्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और बुक को मर्ज करा के चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मर्ज होता है। देखो, बुक पे 50 है, बुक पे 50 है, 50-50 मर्ज नहीं होता है, तो ये मर्ज नहीं होगा, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा, सम पेंसिल्स आर बुक, कुछ पेंसिल्स बुक है, तो पेंसिल और बुक, पेंसिल यहाँ पे है और बुक यहाँ पे है, ठीक है। तो हम अगर इरेजर को मर्ज करा लेंगे तो हमारा पेंसिल से बुक पहुँच जाएगा। तो हम इरेजर यहाँ पे है, इरेजर यहाँ पे, ये हमने मर्ज करा ली, ये 100 से 100 मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो हमारा पेंसिल और बुक एक लाइन में आ गया, हमारा पेंसिल और बुक एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पेंसिल 100 कमा रहा है, यहाँ पेंसिल 100 कमा रहा है और यहाँ पेंसिल 50 खर्चा कर रहा है, तो हम इसको सही मार देते हैं, तब मारते हैं जब हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। बट मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है या कंक्लूजन निगेटिव है तो 100 वाला 100 खर्चा करेगा, 50 वाला 50 खर्चा करेगा, 100 वाला 50 नहीं खर्चा करता। सिर्फ हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट में ही 100 वाला 50 खर्चा कर सकता है। तो यहाँ पे जो है पेंसिल 50 खर्चा कर रहा है, यहाँ पेंसिल 100 कमा रहा है, बट ये निगेटिव होने के कारण ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दोनों गलत हो गया। अब इसको हम चेक कर लेंगे एक बार नाइदर नॉर के लिए। तो नाइदर नॉर वाला था कि बोथ कंक्लूजन मस्ट फॉल्स, तो दोनों कंक्लूजन हमारे फॉल्स मिल गए हमको। और एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी सेम, मस्ट बी डिफरेंट, तो इरेजर पेंसिल कॉपी बुक सब डिफरेंट है, तो ये हमारा हो गया नाइदर 1
और नॉर सेकेंड फॉलो, ये इसका आंसर हो जाएगा, नाइदर वन और नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक, अब देखते हैं एक और अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो सम वाले को हमें क्या देना है, 50 देना है, इसको भी हमें 50 देना है। ठीक, सम वाले को 50 देना है, इसको भी हमें 50 रुपये देना है। ठीक, सम वाले को 50 देना है, इसको भी हमें 50 रुपये देना है। ठीक, इतना सबको आ ही गया होगा 50 100 कैसे देना है। तो एटलीस्ट देखो क्वेश्चन में जब हमको एटलीस्ट देगा ना तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, अभी कुछ देर के लिए इसको हम इग्नोर कर देंगे कि हमको ये हमको दिया ही नहीं क्वेश्चन में, बट इसका मतलब होता है इसको हम इग्नोर कर देंगे। सम वाले को 50 दिया, सम वाले को 50 दिया। ठीक है, अब हमको शर्ट से पैंट जाना है, तो शर्ट यहाँ पे है, पैंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम टॉप को मर्ज करा के देखेंगे कि यार ये हमारा टॉप मर्ज होता है, तो इसको मर्ज कराया हमने, तो देख रहे हो 50 जो मर्ज नहीं होगा, तो जब ये मर्ज ही नहीं हो पाएगा तो हम शर्ट से पैंट को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद टॉप से जीन्स पे जाना है, तो टॉप यहाँ है, जीन्स यहाँ है, और पैंट को मर्ज करा के चेक करें कि क्या हमारा पैंट मर्ज होगा। तो 50 पैंट के पास है, 50 पैंट के पास है, तो 50 मर्ज नहीं होता, तो जब ये मर्ज नहीं होगा तो हमारा जीन्स और टॉप एक लाइन में नहीं आ पाएगा, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। गलत हो गया। अब हमको ऑप्शन में दिया होगा नाइदर 1 और 2 फॉलो, तो एक बार चेक कर लेते हैं नाइदर के लिए कि क्या नाइदर वाला फॉलो करता है। बोथ कंक्लूजन मस्ट फॉल्स, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक, सेकंड होता है एलिमेंट्स ऑफ कंक्लूजन मस्ट डिफरेंट, तो शर्ट पैंट टॉप जीन्स तो डिफरेंट, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नाइदर नाइदर 1 नॉर सेकेंड फॉलो। तो ये मैंने आपको नाइदर नॉर का भी सिखा दिया। तो मैंने आपको पूरी इस क्लास में पूरा स्लोलिज्म 150 से कवर करा के ख़त्म करा दिया है। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, मैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें चेंज करता हूँ, मैंने क्वेश्चन में कौन कौन सा रूल लगाया। ठीक, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, सेकेंड टाइम आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसका मैं जो है जब इन सारे क्वेश्चंस को मैं मिक्स करा के अभी एक अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं 50 से अधिक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले आप जब मैं उस वीडियो को बनाऊंगा तो जब उसमें क्वेश्चन में लिख दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को अपने से लगाइएगा, उसके बाद सोल्यूशन को एक बार मिला लीजिए कि आप सीखे हैं कि नहीं और आप कहाँ मिस्टेक करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।